हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा चाप तथा कोण के मध्य क्या संबंध होता है और वहाँ से हमें एक फॉर्मूला मिला कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। तो चाप और कोण के मध्य जो संबंध होता है वो हमने जान लिया। अब उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। फॉर्मूला काम में वही आएगा, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो इसी फॉर्मूले को काम में लेते हुए हम क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। अब ये जो टॉपिक चल रहा है ये त्रिकोणमिति से रिलेटेड ही है। ये आपके 11th क्लास का जो सिलेबस है उसमें ये टॉपिक चलता है। तो यही हम पढ़ने वाले हैं आज। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उन प्रश्नों को हम किस प्रकार से हल करेंगे उसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। शायद आप में से किसी को वो पता भी होंगी। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं कि कौन सी वो बातें हैं जो इम्पोर्टेंट है और वो हमें पता होनी चाहिए इन क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ। ये डायग्राम मैं एक घड़ी का बता रहा हूँ कि ये हमारे पास मान लो कोई घड़ी है जिसका केंद्र बिंदु ये है। ये हमारे पास है मान लो मिनट की सुई, ये घंटे की सुई हो गई, ठीक है। ये तो हो गई हमारे पास में घंटे की सुई इस घड़ी में, और ये वाली है, ये हो गई अपने पास में मिनट की सुई, मिनट की सुई। क्लियर है इतना। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो मिनट की सुई है वो कितने समय में 360 डिग्री का एंगल बनाएगी, और ये जो घंटे की सुई है वो कितने समय में 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो यही बातें हैं जो हमें जाननी है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो मिनट की सुई है, जब ये अपने अक्ष से यहाँ घूमेगी चारों ओर और वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था पर पहुँचेगी, तो इसे अपनी प्रारंभिक या मूल अवस्था पर पहुँचने में कितना समय लगेगा। तो मैं कह दूँ कि इसको समय लगेगा कितना, 60 मिनट। यानी ये जो मिनट की सुई है ये 360 डिग्री का कोण बना लेती है कितने समय में, 60 मिनट में। क्लियर है इतना। और ये जो घंटे की सुई है ये जब अपने अक्ष से चारों ओर घूमती है तो ये अपनी मूल अवस्था पर कितने समय बाद में पहुंच जाती है। तो घंटे की सुई है तो ये 12 घंटे बाद में अपनी मूल अवस्था पर पहुंच जाएगी। यानी कि ये जो घंटे की सुई है वो 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाएगी, और ये जो मिनट की सुई है वो 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो अब यहाँ से हम जान सकते हैं कि ये जो घंटे की सुई है वो 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बना लेगी, और ये जो मिनट की सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना लेगी। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि ये जो घड़ी के जो क्रमिक अंक होते हैं, घड़ी के जो क्रमिक अंक होते हैं, उन क्रमिक अंकों के मध्य का जो एंगल होता है वो एंगल होता है आपका कितना, 30 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल होता है वो आपका 30 डिग्री का होता है, यानी π/6 रेडियन। रेडियन में क्या बोलेंगे, π/6 रेडियन। तो अब आप आगे देखिए दोस्तों, अब आपको ये पता चल गया कि 60 मिनट में मिनट की जो सुई है वो 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 360 डिग्री बटे 60। यानी ये 60 अब इधर चला जाएगा तो इधर 1 मिनट रह जाएगा। तो 1 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 1 मिनट में मिनट की सुई बनाएगी आपका 6 डिग्री का एंगल।
ये बात आपको जान लेनी है। 60 का भाग चला जाएगा इसमें, क्लियर है। तो 1 मिनट में मिनट की सुई है वो 6 डिग्री का कोण बनाती है। अब आते हैं अपन घंटे की सुई पर, ठीक है। तो 12 घंटे में जो घंटे की सुई है वो 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो 1 घंटे में वह कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो 12 का इसमें भाग चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। तो घंटे वाली जो सुई है वो 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बना लेगी, 30 डिग्री का कोण बना लेगी। तीसरी बात मैंने आपको बताई थी कि घड़ी में जो क्रमिक अंक होते हैं, घड़ी में जो क्रमिक अंक होते हैं, जैसे ये अपने पास में ये घड़ी है, यहाँ पर 12 बजते हैं, यहाँ पर 1 बजता है, ठीक है। ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया, ये इसकी घंटे वाली सुई हो गई। तो यही तो बात मैंने आपको बताई थी कि 1 घंटे में घंटे वाली जो सुई है वो 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो 12 से 1 पर आने में आएगी जब सुई, तो ये 2 क्रमिक अंक ही तो हो गए, 12 और 1, ठीक है। तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 30 डिग्री का कोण बनता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको बतानी ज़रूरी थी इन क्वेश्चनों को सोल्व करने से पहले। तो अब आते हैं अपन अपने इन क्वेश्चनों पर, उनको अपन सोल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है अपने पास में कि 6 सेमी त्रिज्या के वृत्त के केंद्र पर 30 डिग्री का कोण बनाने वाले चाप की लंबाई ज्ञात करो। अब देखो यहाँ पर जो एंगल दिया गया है वो हमें दिया गया है डिग्री में, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि एंगल अपने को काम में किस में लेना है? रेडियन में काम में लेना है। तो ये जो 30 डिग्री है इसको अपन रेडियन में चेंज कर देंगे। तो ये तो कोई बड़ी भारी बात नहीं है। अब हमें ज्ञात क्या करना है? चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। हमें ज्ञात क्या करना है? चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। और हमने पढ़ा कि कोण और चाप के मध्य क्या संबंध होता है, ठीक है। तो कोण और चाप के मध्य हमने संबंध पढ़ा और वहां से हमें फॉर्मूला मिला। फॉर्मूला क्या मिला अपने को? अपने को फॉर्मूला मिला था कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। यानी मैं लिख दूं कि थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। इनको सिंबल से डिनोट कर सकते हैं। अब अपने पास में इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं? हमारे पास यहाँ पर त्रिज्या है, हमारे पास यहाँ पर एंगल है, अपने को फाइंड क्या करना है? चाप की लंबाई। तो कोई बड़ी भारी बात नहीं है ना, जो जो हमें दिया गया वो हम यहाँ पुट कर देंगे। बस थोड़ा सा चेंज इसमें करना है कि ये जो कोण डिग्री में दिया गया है इसको रेडियन में बदलना है। तो डिग्री वाले कोण को रेडियन में बदलने का मैंने फॉर्मूला बताया था कि पाई बटा 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देना है डिग्री माप को, तो आपके पास में आ जाएगा क्या? रेडियन माप। एक बार फिर से देख लो, जब मैं पाई बटा 180 डिग्री को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 30 डिग्री से, यानी जो डिग्री माप अपने को दिया गया है, डिग्री से डिग्री कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 छीके 18, यानी पाई बटे 6 रेडियन। ये अपने पास में एंगल आ गया किस में? रेडियन में। यानी जो 30 डिग्री है वो रेडियन में कितना होता है? पाई बटे 6 होता है। क्लियर है? अब इन चीज़ों को, ये जो वैल्यूज़ हैं हमें पुट कर देनी है किस में? फॉर्मूले में। बस इतना ही करना है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए यहां से L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा इंटू R। तो ये फॉर्मूला है। अपने पास में जो जो प्रोडक्ट यहाँ पर दिए गए हैं, क्या क्या दिया गया है? R अपने को दिया गया है 6 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, जो रेडियन में होता है पाई बटे 6। इन दोनों ही चीज़ों को हम पुट कर देंगे यहाँ पर। तो L क्या है? L अपने पास में है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। तो थीटा कितना है? पाई बटे 6 मल्टीप्लाई जो अपने पास में त्रिज्या दे रखी है, कितनी? त्रिज्या भी अपने पास में 6 दे रखी है। 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो पाई, यानी पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22 बटे
7। तो ये जो 22/7 आपके पास में आया है, ये क्या है, ये सेंटीमीटर में वैल्यू आई है। ये सेंटीमीटर में वैल्यू किसकी आई है, ये सेंटीमीटर में वैल्यू आई है आपकी चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई है वो कितनी आई है आपके पास में, 22/7, या फिर मैं कह सकता हूं कि पाई सेंटीमीटर। क्लियर है, या फिर मैंने पाई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। ठीक है, तो ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जो हमें वैल्यूज हमें पहले से ही क्वेश्चन में दी गई है, हमें तो उसको फॉर्मूले में पुट करना है, इतना ही काम है। तो क्वेश्चन बड़ा इजी है। तो ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो एक बात मैं आपको और बता देता हूं कि यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चन लिख रखे हैं और तीनों ही क्वेश्चन 3 टाइप के हैं। तीनों ही क्वेश्चन 3 टाइप के हैं। क्लियर है। अब 3 टाइप कौन से, ये जो फॉर्मूला आपके सामने है, देखिए यहाँ पर पहले वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं जो मैंने बोला। आपके पास में फॉर्मूला है कोण इज इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या। जब हमने कोण और चाप के मध्य संबंध पढ़ा तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आया, ये फॉर्मूला आया। यहां तक क्लियर है। तो पहले टाइप का क्वेश्चन तो आपको इससे पूछा जा सकता है, यानी या तो आपको क्या पूछ लेगा, एंगल ज्ञात कीजिए, एंगल कैसे ज्ञात करेंगे वो पूछ लेगा, नंबर 2, या फिर आपको चाप पूछ लेगा कि चाप ज्ञात कीजिए। जब आपको चाप ज्ञात करना पूछे तो आप क्या करोगे, सीधी सी बात है, इसको उधर लेके जाऊंगा तभी तो चाप ज्ञात होगा, तो कोण मल्टीप्लाई त्रिज्या आ जाएगा। दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेगा। अब तीसरे टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे त्रिज्या ज्ञात करनी पूछ ले तो आप इस कोण को यहाँ ले जाओ, त्रिज्या को इधर ले आओ, तो त्रिज्या इज इक्वल टू चाप बटे कोण। ये हो गया आपका तीसरे टाइप का क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो है आपके पास में टोटल 3 टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। इससे ज्यादा तो क्या पूछेगा वो, क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के दे देगा। जैसे कि यहाँ पर 30 डिग्री दे दिया, हमने इसको रेडियन में चेंज किया। इतनी छोटी मोटी चेंजेस तो आप कर ही सकते हो, ये तो छोटी कैलकुलेशन है। अब क्वेश्चन तो 3 टाइप से ही पूछेगा। मेन फॉर्मूला तो आपका ये है, जब आपको यही याद हो गया तो आप इसको कैसे भी घुमा लो। त्रिज्या पूछे तो इसको इधर ले आओ, इसको नीचे पहुंचा दो, ये पूछे तो इसको इधर ले आओ, उसको उधर रख। तो इसी फॉर्मूले से बाकी के ये दोनों फॉर्मूले बन जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम टाइप नंबर 2 सोल्व कर चुके हैं, यानी जो पहला अपने क्वेश्चन पढ़ा उसमें हमने चाप की लंबाई ज्ञात करना सीख लिया। अब दूसरा वाला क्वेश्चन है, इसमें है कि त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो टाइप नंबर 3 बस चाप बटे कोण। चाप अपने को दिया गया होगा, कोण अपने को दिया गया होगा, दोनों की वैल्यूज यहाँ पर पुट करनी है। क्या आ जाएगी आपके पास में, त्रिज्या आ जाएगी। ऐसे इनकी वैल्यूज हमें देगा, वो हम यहाँ पुट कर देंगे, तो कोण की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है त्रिज्या ज्ञात करो। तो त्रिज्या ज्ञात करनी है तो आपके पास में फॉर्मूला हो जाएगा L/θ। ये फॉर्मूला आपको काम में लेना है। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसका 15 सेमी का चाप केंद्र पर इतने रेडियन का कोण बनाता है। तो चाप यानी आपको क्या दिया गया है, चाप दिया गया है। L कितना दे रखा है, जिसका 15 सेमी का चाप, यानी L की वैल्यू दे रखी है आपको 15 सेमी। थीटा आपको दिया गया कितना, 3/4 रेडियन। ठीक है, ये आपको थीटा दिया गया है। दोनों ही वैल्यूज हमें पहले से क्वेश्चन में दी गई है, जिनको हमें पुट कर देना फॉर्मूले में। तो R = L की वैल्यू कितनी है, 15 सेंटीमीटर अपॉन में 3/4, या फिर 15 × 4/3, तीनों पंजो 15, 5 चौके 20 सेंटीमीटर अपने पास में आ गई क्या, रेडियस। तो ये जो रेडियस निकल कर आई है वो कितनी है, ये 20 सेंटीमीटर की आई है। हमने इसी फॉर्मूले से सोल्व कर लिया। क्लियर है। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के वर्तीय तार को काट कर। अब मैंने क्या कहा था, हमें तो सिर्फ वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करना है। बीच में जो भी प्रोडक्ट होता है, जो भी प्रोसेस होती है, वो आपकी कैलकुलेशन है। यही तो मैथ है।
ठीक है। अब इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी होगी, लेकिन इसका आंसर आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा कि क्या कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। अब पहली बात तो ये देखिए कि क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के वर्तीय तार को काटकर 12 सेमी वाले वर्त की परिधि पर रख दिया गया है। ये क्या कह रहा है, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे ही हम कर देते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको जो जो बोल रहा है हमें तो बस वही काम करना है। क्या कह रहा है कि 7 सेमी त्रिज्या का वर्तीय तार। हमने क्वेश्चन को सबसे पहले यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया और यहाँ पर लाकर कंप्लीट कर दिया। यहाँ एक सेंटेंस इसने बता दिया कि 7 सेमी त्रिज्या का एक वर्तीय तार है। तो देखिए भैया, हम जैसा ये बोल रहा है वैसा कर देते हैं। ये एक वर्तीय तार है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर। ये यहाँ पर इसकी त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्तीय तार है। अब ये कह रहा है कि तार को काट दिया, इस वर्तीय तार को काट कर यहाँ तक पढ़ा। तो अब ये जो तार है इस तार को हम क्या करेंगे, काटेंगे। तो काटने पर, इस तार को काटने पर, तार को जब काटेंगे तो ये सीधा हो जाएगा। सीधा कर देते भैया इस तार को। ये तार हो गया, 7 सेमी त्रिज्या का तार है, इसको काटा। काटने पर मैंने सीधा किया, यानी यहाँ पर चारों ओर का ये क्या है, इसका परिमाप है। तो इस तार की लंबाई कितनी हो गई इस टाइम पर, 2 पाई r लंबाई हो जाएगी। इस तार की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 पाई r हो जाएगी। क्लियर है। तो पहला प्रोसेस तो हम यहाँ पर कंप्लीट कर देते हैं। आगे चल दो। 12 सेमी वाले वर्त की परिधि पर रखा गया। तो एक और सर्किल है यहाँ पर जिसकी त्रिज्या कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ भी 12 लिख दिया, यहाँ भी 12 लिख दिया, मैंने 2 त्रिज्या क्यों बनाई, क्योंकि अब ये जो तार है इस 7 सेमी वाले वर्तीय तार को जब काटा तो इसकी लंबाई 2 पाई r है। ठीक है। अब इस तार की लंबाई को अपन फाइंड कर लेंगे कि लंबाई कितनी है इसकी, वो अपन निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इस तार को हम यहाँ से उठाएंगे और इस पर रख देंगे। ये 12 सेमी त्रिज्या का कोई वर्त है। अब ये बोल रहा है इस वर्त की परिधि पर इस तार को रख दूँ। तो जब इस तार को रखा तो ये 2 पाई r लंबाई का जो तार है वो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। तो अब ये तार है, ये तार क्या हो गया, ये तार हो गया भैया चाप। ये तार क्या हो गया, चाप हो गया। तो ये चाप हो गया ये वाला तार। तो यहाँ पर कोण बनेगा, इस चाप द्वारा इस 12 सेमी त्रिज्या के वर्त के केंद्र पर कोई कोण बनेगा। अब ये जो कोण है, यही कोण तो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। यही कोण तो हमें ज्ञात करना है। अब आपको पता है कि थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। क्या है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। क्या क्या दे रखा है आपको, एल यानी चाप। चाप कितना है, चाप 2 पाई आर है। 2 पाई आर का मतलब 2 गुणा पाई का मान 22/7 और इसकी जो त्रिज्या कितनी है, 7 सेमी। इसकी जो त्रिज्या कितनी है, 7 सेमी। 7 से 7 कैंसिल, कितना आ गया, 44 सेंटीमीटर। तो 44 सेंटीमीटर क्या है भैया, यहाँ पर एल है, क्या है, चाप है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब आगे देखिए, और क्या चाहिए आपको, त्रिज्या चाहिए। त्रिज्या कहाँ पर है, ये रही त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। ये जो त्रिज्या है वो R1 है, ये जो त्रिज्या है वो R2 मान लेता हूँ। क्लियर है। अब इसमें अपने को फॉर्मूले में पुट कर देनी है ये वैल्यूज तो आ ही गई अपने पास में। इस क्वेश्चन को पढ़ा, जैसे जैसे सोल्व किया, कैलकुलेशन की, चाप भी आ गया अपने पास में और त्रिज्या भी आ गई। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, चाप कितना है आपके पास में, 44 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ये कैंसिल हुआ, कितना हुआ, 44 कैंसिल हो गया, 2 से डिवाइड कर दो, 22। 2 से डिवाइड किया 22, 2 से डिवाइड किया 6, 2 से डिवाइड किया 3, 2 से डिवाइड किया 11, यानी 11/3 रेडियन का अपने पास में क्या आ गया, एंगल आ गया। इसको हम
डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर डिग्री में, अगर ये कोण अपने को डिग्री में पूछे तो क्या कर देना है, 180 डिग्री बटे पाई से मल्टीप्लाई कर देना है इसको, और आपका ये जो है एंगल डिग्री में निकल कर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये तीनों टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। चाप और कोण के मध्य जो संबंध पड़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन 3 टाइप से ही पूछ सकता है। क्लियर है? एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। 7 सेमी त्रिज्या का तार था, इसको काट दिया तो यानी इसकी जो लंबाई होगी वो इसकी परिधि के बराबर होगी। परिधि के बराबर इसकी लंबाई होगी 2πr, यानी 2 गुणा 22/7 गुणा r कितनी है 7। यहाँ से इसकी जो लंबाई है वो कितनी आ गई 44 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इस तार को दूसरे वर्त पर रख दिया, ये रख दिया, तो ये जो है ये अब चाप हो गया। तो इस चाप की लंबाई तो हमने ज्ञात की 44 सेंटीमीटर। तो इस चाप के द्वारा इस 12 सेमी त्रिज्या वाले वर्त के केंद्र पर जो कोण बनेगा वो हमें ज्ञात करना है। तो कोण इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू L/R। L की वैल्यू 44, R की वैल्यू आपको दी गई है कितनी 12 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा 11/3 रेडियन। यही आपका आंसर होगा। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, लेकिन उनमें भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है तो वो मैं आपको बता दूंगा। क्लियर है? एक वीडियो और बना देंगे जिसमें हम इस कोण और चाप के मध्य जो संबंध पड़ा है इससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन होंगे जो इम्पोर्टेंट है। वैसे इम्पोर्टेंट तो सभी क्वेश्चन है, लेकिन जो अच्छे क्वेश्चन है वो सारे मैं आपको बता दूंगा अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी आप ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले।